हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो कक्षा 10 का हिंदी का मॉडल पेपर है तीसरा वाला। और इस मॉडल पेपर का यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में क्या पूछा जाता है आपसे बोर्ड परीक्षा में कि हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। और यह प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो आपको हास्य रस की परिभाषा या फिर आपको करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिख देना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा करुण रस की परिभाषा काफ़ी आसान शब्दों में और उसका उदाहरण जो कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। और यदि आपने प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 7 तक के प्रश्नों का उत्तर लिखने का तरीका नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वहां पर मैंने आपको बताया है कि आप प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 7 तक के प्रश्नों का उत्तर बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या है इन प्रश्नों के उत्तरों का। तो आज आप देखेंगे करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण। आप हेडिंग डालेंगे प्रश्न उत्तर नंबर 8 का और 8 का अथवा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ हास्य अथवा करके प्रश्न में पूछा गया है, इसलिए अथवा आप हेडिंग डालेंगे। फिर आप हेडिंग डालेंगे करुण रस। और करुण रस की परिभाषा क्या है, सिंपल सी परिभाषा है, याद करने में भी बहुत आसानी होगी। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। और शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है और शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। जब आप इसे 1 से 2 बार रिवीजन करेंगे आपको याद हो जाएगा। उदाहरण क्या है, सिंपल सा उदाहरण है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। मणि खोए भुजंग सी जननी, जिस प्रकार से किसी सर्प की मणि खो जाती है उसी प्रकार से जननी यानी किसकी माता, श्रवण कुमार की माता। जब श्रवण कुमार को राजा दशरथ ने मार दिया और जब समाचार मिला श्रवण कुमार के माता पिता को कि उनका पुत्र इस संसार में नहीं है, तब श्रवण कुमार की माता मणि खोए भुजंग सी जननी की मणि खोए, जिस तरह से सर्प की मणि खो जाती है तो वह अपना फन पटक पटक कर अपने प्राणों को त्याग देता है, ठीक उसी तरह से मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। काफ़ी दुखदायी उदाहरण है। जब आप इस परिस्थिति का अनुभव करेंगे तो आप देख सकते हैं करुण रस का स्थायी भाव शोक है और शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से सहयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न आया हुआ है 8 खा, रूपक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा एवं उसका उदाहरण लिखिए। तो यह प्रश्न भी 2 नंबर का पूछा गया है। तो मैं आपको बताऊंगा रूपक अलंकार की परिभाषा और उसका सिंपल सा उदाहरण आप कैसे लिखेंगे बोर्ड परीक्षा की कॉपी में। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रश्न उत्तर नंबर 8 का और आप हेडिंग डालेंगे रूपक अलंकार और रूपक अलंकार की परिभाषा आप हेडिंग डालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी आसान परिभाषा मैं आपको लिखकर बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे लिखेंगे रूपक अलंकार की परिभाषा। याद करने में भी आसानी है, बिल्कुल छोटी सी है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। सिंपल सी परिभाषा है, आसानी से याद हो जाएगी और उदाहरण इससे भी आसान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। जब आप इतनी सी परिभाषा और छोटा सा उदाहरण लिखेंगे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे यदि आप इस तरह से प्रश्न का उत्तर देंगे।
अगला प्रश्न पूछा गया है सोरठा अथवा रोला छंद का लक्षण लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। यह प्रश्न भी 2 नंबर का पूछा गया है। आपको सोरठा का लक्षण उदाहरण सहित लिखना है या फिर आप रोला छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो मैं आपको बताऊंगा सोरठा का लक्षण क्या है और सिंपल सा उदाहरण क्या है जो कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना होता है प्रश्न उत्तर नंबर 8 और इस तरह से आप हेडिंग डालने के बाद सोरठा का लक्षण या परिभाषा इस तरह से है, काफ़ी आसान है। आप देख सकते हैं सोरठा में 4 चरण होते हैं। सोरठा में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं, इसे गुरु कहते हैं। इसकी 2 मात्रा गिनी जाती है और इसे लघु कहते हैं, इसकी 1 मात्रा गिनी जाती है और कहीं कहीं तुक भी मिलती है। सिंपल सी परिभाषा या लक्षण है कि सोरठा में 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं और कहीं कहीं तुक भी मिलती है। उदाहरण क्या है सिंपल सा, जेहि सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धिरास शुभ गुण सदन। अब आप देख सकते हैं ये पहला चरण है और पहले चरण में आप देख सकते हैं परिभाषा में या लक्षण में दिया गया है कि इसके पहले और तीसरे चरण में, पहला और तीसरा चरण ये है, तीसरा चरण ये है। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं आप गिन सकते हैं। कितनी मात्राएं? 11 मात्राएं। यहाँ पर 1 मात्रा है और यहाँ पर भी 1 मात्रा है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि यह जो है यह लघु है, इसकी 1 मात्रा गिनी जाती है और यह जो है यश के आकार का अंग्रेजी के, इसे गुरु कहते हैं, इसकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। तो आप गिन सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 10 और 1 11। कितनी मात्राएं हैं? 11 मात्राएं हैं। और क्या पूछा गया है तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, यहाँ पर भी 11 मात्राएं हैं। आप देख सकते हैं, गिन सकते हैं कि 1 2 3 4 4 2 6 7 8 8 और 3 कितनी हुई? 11 हो जाएंगी। और आगे परिभाषा में क्या लिखा हुआ है? पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। यह है दूसरा चरण और यह है चौथा चरण। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 और 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। यहाँ पर 13 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं, 2 और 1 3 3 2 5 5 1 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इस तरह से आप कह सकते हैं सोरठे की सिंपल सी परिभाषा या लक्षण है कि सोरठा में 4 चरण होते हैं। कितने चरण हैं? 1 2 3 और ये चौथा चरण है, चौथा चरण है। इसके पहले चरण और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे चरण और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। सिंपल सी परिभाषा है या लक्षण है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर वीडियो के अगले पार्ट में दूंगा और वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। और यदि आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें, क्योंकि वहां पर मैंने आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का तरीका बताया है। और इसी तरह से मेहनत के साथ पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।